आज हम आपके समक्ष स्वर्गारोहिणी सतोपंथ का रास्ता लेकर आया हूँ। यात्रा आपको नहीं, मेरे घर लिए से ही दर्शन लकड़ी होगा। भी मिल गया। ठीक है, आप देख सकते हैं हैं? चलेगा। ये पूरा ग्लेशियर, ये सतोपंथ का यात्रा है। बताया नहीं, जाता ये है अच्छा हुआ है, ऊपर कि वाला दे दिया यही है? एक रास्ता है जो स्वर्ग के लिए सशरीर जाया जा सकता है। मीन्स शरीर के साथ ही जिंदा ही आप स्वर्ग जा सकते हैं इस रास्ते से। तो आप घर बैठे ही देखिए, ये हमारे महाभारत काल में जब महाभारत समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ और द्रौपदी के साथ, मीन्स पांचों भाई और द्रौपदी इसी रास्ते से होकर के स्वर्गारोहिणी गए थे, जिसमें बताया जाता है कि केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग के अंतिम पड़ाव तक पहुंच पाए थे और उनके साथ एक श्वान गया था, एक कुत्ता गया था। तो आज हम उसी रास्ते को दिखा रहे हैं आपके समक्ष, उसी रास्ते को लेकर आए हैं और हम आशा करेंगे कि कभी आप भी इस रास्ता पर जाने का प्रयास करेंगे। यह बहुत ही पवित्र रास्ता है। इस पवित्र रास्ता के ऊपर हमारे ऋषि मुनि हमेशा अपने पग धूलि छोड़े हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम इस रास्ते से होकर के गए हैं। देखिए, नीलकंठ का दर्शन आप कर सकते हैं। बद्रीनाथ से रास्ता स्टार्ट होता है, बद्रीनाथ मंदिर आप देख सकते हैं। जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है अलकनंदा की धारा है, देख सकते हैं। ऊपर ग्लेशियर है और नीचे अलकनंदा का धारा आप देख सकते हैं। ये आप देखिए, नीचे अलकनंदा का धारा है, ऊपर पूरे ग्लेशियर है। बहुत ही भयानक और मनोरम दृश्य है। हर जगह योग साधना करते हुए देखिए, ग्लेशियर में हम योग साधना करते हुए ग्लेशियर का आनंद लेते हुए, पूरा माइनस में टेम्परेचर है। बिल्कुल आदमी के हाड़ गल जाए, हड्डी जिसको बोलते हैं कि आपका बोन गल जाए, वो टेम्परेचर है। लेकिन उस हिमालय में जो योग साधना का महत्व है और जो योग साधना में जो आनंद आता है, वो कहाँ दूसरे जगह आनंद मिल पाएगा। ये जो दृश्य हम देखते हैं, ये हम अपने आप को देख करके हम फूले न समाते हैं। देखिए, इस दृश्य को देख करके मन हमेशा प्रफुल्लित हो जाता है। तो ये स्वर्गारोहिणी का रास्ता है। बताया जाता है कि ये माता मूर्ति मंदिर जो स्वर्गारोहिणी के शुरू में ही पड़ता है, माना गांव के बगल में, वहीं तक द्रौपदी जा पाई थी। वहीं पर द्रौपदी अपना प्राण त्याग दी थी। सरस्वती नदी वहीं पर पड़ता है और माना विलेज से लगभग 24 किलोमीटर का दूरी है स्वर्गारोहिणी का, और 10 किलोमीटर लक्ष्मी वन पड़ता है, जहाँ जाते जाते सहदेव और नकुल भी अपना प्राण त्याग दिए थे। हम लोग भी लक्ष्मी वन तक ही जा पाए थे। तो देखिए, उसी लक्ष्मी वन के रास्ते में कुछ देर योग साधना का पल जो व्यतीत किए, वो आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं, नीचे केवल बर्फ़ है। उस बर्फ़ में जो योग साधना का आनंद है, अब वो आनंद लेने के बाद जब हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पर कभी पता ही नहीं चलता है कि योग साधना में कोई कठिनाई अनुभव हो। जैसे लोग बोलते हैं कि ठंडी के सीज़न में ठंडी लगते हैं, उस कठिनाई की बात कर रहे हैं। यहाँ माइनस टेम्परेचर में जब हम योग साधना कर लेते हैं तो यहाँ आने के बाद जो एक्सट्रीम ठंडी होता है, उसमें भी हमें गर्मी का ही एहसास होता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम जस्ट एक चिवर पहन करके हम अपना योग साधना कर रहे हैं। तो आगे हम बता रहे हैं कि जो स्वर्गारोहिणी का जो ट्रेक है, जो यात्रा है, उस यात्रा में लक्ष्मी वन तक जाते जाते, आनंद वन में सहदेव और लक्ष्मी वन तक नकुल अपना प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद चक्रतीर्थ आते आते अर्जुन अपना प्राण त्याग दिए थे। वो विकट रास्ता को क्रॉस नहीं कर पाए और भीम आगे चल करके फिर भीम अपना प्राण त्याग दिए सतोपंथ में। उसके बाद स्वर्गारोहिणी का जो सीढ़ी बोला जाता है, वहाँ तक केवल युधिष्ठिर ही पहुँच पाए थे। तो इस रास्ते का बहुत महत्व है। आपको यदि कभी भी ऐसा मौका मिले तो इस यात्रा को कीजिए। आपका मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाएगा और आप जीवन के एक ऐसे यात्रा का अनुभव करेंगे जो कि कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो हम बताते चलें कि ये यात्रा बद्रीनाथ से शुरू होता है और बद्रीनाथ से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्गारोहिणी का अंतिम पड़ाव है।
तो बद्रीनाथ से हम जिस स्थान पर अभी बैठे हैं ये लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आनंद वन से आगे पड़ जाता है। बताया जाता है कि माता मूर्ति मंदिर वहाँ से लगभग 4 किलोमीटर है। वहीं पर द्रौपदी अपना प्राण त्याग दी थी और माता मूर्ति मंदिर के आगे आनंद वन पड़ता है, वहाँ पर नकुल अपना प्राण त्याग दिया था। फिर आगे लक्ष्मी बन जाते जाते सहदेव अपना प्राण त्याग दिए थे। तो हम अभी लक्ष्मी बन का भी आगे दृश्य आएगा, उसको हम दिखाएंगे, लेकिन आप थोड़ा पिक्चर छोटा है बट आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई दे रहा होगा कितना विकट रास्ता है। आप देख सकते हैं कुछ हमारे मित्रगण इस पर चले हैं इस रास्ते पर, तो उसी पर ही पैर रख करके हम लोग निकलते थे। एक दूसरे के पैर जो ग्लेशियर में दबे हुए हैं उसी पर पैर रख करके निकलते थे और डंडा के सहारे से। नहीं तो ये तो एक तो स्लांट था, ढालू था रास्ता, और दूसरे इतने स्लिपरी बर्फ़ होते हैं कि उसमें एक एक पग बढ़ाना बहुत ही मुश्किल था, जो कि हमारे जो चलने का तरीका है उससे आप समझ सकते हैं। और ये देखिए पूरे ग्लेशियर का आभास, ये मनोरम दृश्य में जितने भी हम लोग यात्रा के थकान था उस थकान को हम भूल जाते थे। इस मनोरम दृश्य को देख करके जो भी हमारे अंदर यात्रा में थकान आते थे वो बिल्कुल आभास नहीं होता था। तो ये रहा हमारा स्वर्गारोहण का यात्रा। नमस्कार। ग्लेशियर